लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम अपनी शरण में ले लो राम अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपना दास बना लो राम मुझे अपना दास बना लो राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम प्रभु रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय सरयू मैया की जय चारों भैया की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की अत्यंत असीम अनुकंपा से परम पवित्र श्रावण महीने में आप और हम मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग
श्री राम कथा के माध्यम से कर रहे हैं। आज कथा का 26वां दिन है। आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। कैलाश के पावन शिखर पर भगवान महादेव कथा गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य प्रवाहित कर रहे हैं। भुसुंडी जी इस कथा गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं और गोस्वामी जी। इन 4 घाटों पर ये कथा चली है। हमको जिस घाट पर बैठकर कथा सुननी हो, हम उस घाट पर बैठकर कथा सुन सकते हैं। कथा अपने जीवन को अवलोकन करने का कार्य करती है। हम जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये कथा हमको बतलाती है। भगवत प्रेम जागृत करती है कथा। जीवन के सारे दुखों को मिटा देती है कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। भगवत कथा सुनने के पश्चात भी आपके जीवन में दुख है, इसका मतलब अभी कथा सुनी नहीं है। दुख भाग जाता है कथा सुनने से। भगवत प्रेम जागृत हो जाता है भीतर से। देखो, कथा में नई नई जानकारियां नहीं होती। नई जानकारियों के लिए कथा नहीं है। कोई कहे कि पिछली बार जब राम कथा हुई थी तब दशरथ जी के 4 पुत्र थे और इस बार जब राम कथा हो रही है तो दशरथ जी के 5 पुत्र हो गए। ऐसा नहीं होता। कथा वही रहती है। कथा हमारे अंतर के भावों को जागृत करती है, भीतर भाव जगाती है। श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। बिना श्रवण किए भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का पता नहीं चलता। कथा सुनने के बाद ही ध्यान आता है। कल हम लोगों ने कथा में देखा भगवान विश्वामित्र महामुनि के साथ अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला पहुंचे। भले ही नाथ कही कृपा निकेत, भगवान मना तो करते ही नहीं है। कौशिक कहे हूं मोर मन माना, यहां रही रघुबीर सुजाना। जैसे ही विश्वामित्र महामुनि ने कहा राम हम यहां रुक जाएं, भगवान ने तुरंत कहा हां गुरुदेव। भगवान ना कहना तो जानते ही नहीं है। हमेशा भगवान हाँ कहते, हाँ जी। हमारे अच्छे परिवारों में जहां संस्कार की गंगा बहती है वहां बच्चे ना तो कहते ही नहीं बड़ों की किसी बात को। बेटा ये काम कर दो, हाँ जी। बेटा ये काम कर दो, हाँ जी। जहां संस्कार की गंगा बहती है और जहां आए दिन और सुबह शाम कलीवास करता है, झगड़े होते हैं, वहां बच्चे तर्क कुतर्क किए बिना रहते नहीं है। पिताजी ने कहा ऐसा कर लो, क्यों कर लो, क्या काम है।
हमारे हैदराबाद में श्री जानकी लाल जी हैं, उनके दोनों सुपुत्र कभी मना नहीं करते किसी बात के लिए। आप कहते हैं ये कर लो, हाँ पिताजी, ये करना है, हाँ पिताजी। ऐसे कई परिवार है हमारे यहाँ पे, कई परिवार है ऐसे जहां मना नहीं किया। ये क्या है? ये संस्कारों की गंगा है, ये कथा का प्रभाव है। भगवान मना नहीं करते, हाँ जी, गुरुदेव ने कहा यहां रुकेंगे, हाँ रुक जाएंगे, और भगवान वहीं रुक गए। और फिर महाराज जनक आए और फिर सुंदर सदन में निवास दिया है भगवान को। और भगवान फिर बाद में जनकपुरी का दर्शन करने चले हैं, तो मार्ग में लोग स्वागत कर रहे हैं। हाँ, बच्चे सारे भगवान के साथ लग गए, बच्चे भगवान को छू रहे हैं, भगवान का हाथ पकड़ रहे हैं। माताएं भगवान का परिचय पा गई, ऊपर जो बैठी हैं झरोखे में। व्यापारी दूर बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी बड़े व्यापारी हैं भाई। ऐसे ही व्यापार थोड़ी होता है। हाँ, व्यापारी को व्यापार की तरह ही सोचना पड़ता है, वैसे ही बुद्धि चलानी पड़ती है। बच्चे छू रहे हैं, माताएं परिचय पा गई, व्यापारी दूर हैं अभी तक। ये क्या है? तो कहा जब जीवन में बाल स्वभाव आ जाता है तो वे भगवान का स्पर्श कर पाते हैं। जिनके जीवन में भक्ति आ जाती है वे भगवान का परिचय पा जाते हैं। और ये व्यापारी ज्ञान के प्रति अभी तो इनको मिलना बाकी है। डोंगरे जी महाराज एक कथा कहा करते हैं। ऊपर झरोखे में से सब दर्शन कर रही हैं भगवान का, तो एक नई नई बहू अभी आई है, वो भी दर्शन कर रही है। और दर्शन करते करते बहू का थोड़ा पल्ला नीचे आ गया। दूर से सास ने देखा और सास आई और चिल्लाने लग गई, तुझे बुद्धि नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, बड़े बूढ़ों के सामने पर्दा लेती नहीं है, घूंघट ले नहीं रही है। तो उस बहू जी ने कहा, सासू जी दुर्भाग्य तो आपके हैं, सारे लोग भगवान के, सारे लोग राम जी के दर्शन कर रहे हैं और आप मेरा दर्शन कर रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी। और ऐसा सच मानिए, ऐसा ही होता है। जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है तो ऐसा ही होता है। आदमी सब काम धाम छोड़ के ठाकुर जी में लग जाता है। और आपने पहले सुन रखा है, जिंदगी जब तक मिलेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो तो प्रेम कर लो राम से। और फिर भगवान नगर भ्रमण कर रहे हैं तो ऊपर से ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुमन बरसी। हाँ, हिय हरसई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुंदर मन भगवान को समर्पित किया जाए। और फिर नगर भ्रमण करके भगवान लखनलाल को लेकर लौटे हैं। कल आपने सुना, गुरु जी की सेवा की है। भगवान को डर है विलंब न हो जाए। देखो, राम कथा से एक ये बात भी सीख लो, जीवन में किसी न किसी का डर होना चाहिए। जब डर नहीं होता तो व्यक्ति इधर उधर चला जाता है। इतनी बात सावधान रखिए, सावधानी रखिए अपने जीवन में। भगवान लौटे, गुरु जी की सेवा की, सुबह हुई। और हमारे यहाँ नियम है कि सासू जी पूजा करने बैठे तो बहू जी पूजा की तैयारी कर दें, पिताजी बैठे तो पुत्र सेवा की तैयारी, पूजा की तैयारी कर दें, गुरु जी बैठे तो शिष्य पूजा की तैयारी कर दें। ऐसा नियम है हमारे यहाँ। तो भगवान चले हैं, पुष्प वाटिका में गए। और कल आपने सुना
उसी समय वहां पर सियाजू पधारी हैं। अब ये पुष्प वाटिका का प्रसंग हमने कल जल्दी जल्दी में देखा। इसके पीछे का गूढ़ार्थ बहुत प्यारा है। देखो, एक बात तो कोई आजकल के कोई नौजवान ये कहे कि भगवान भी बगीचे में मिलते हैं तो हम भी मिले तो क्या दिक्कत है, तो उनके लिए पहली सूचना, भगवान दिन के उजाले में मिल रहे हैं, हाँ, अंधेरे में नहीं। और ये देवी सियाजू भगवती की आराधना करने के लिए आई है। अब इसका गूढ़ार्थ सुनिए जो संतों ने कहा है। बाघ क्या है, ये अमराई क्या है, तो रामायण कह रही है संत सभा। संत सभा ही अवराई, अनुपम अवराई। संतों की सभा ही अवराई है जहां भगवान मिलते हैं। बिना संत कृपा के ठाकुर जी मिलते नहीं है। भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत होहि अनुकूला। बिनु सत्संग न हरि कथा। संतों की इतनी भारी महिमा है हमारे यहाँ पे। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा त्वा हुआ अंधियारा। हरि मिले न हरि का द्वारा, हरि मिले न हरि का द्वारा। मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत, ऐसे कोई संत हमारे जीवन में आ जाए। देखो, संतों के साथ फोटो खिंचाना एक बात है, लेकिन संतों के हृदय में स्थान बनाना दूसरी बात है। कोई महात्मा, सिद्ध महात्मा जो भगवान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। गाओ श्री राम जय जय, गाओ श्री राम जय जय। संत सभा चहु दिशि अवराई। संत सभा ही अवराई है जहां भगवान मिलते हैं। इसलिए संतों के हृदय में स्थान बनाना चाहिए। हाँ, संतों के हृदय में स्थान बनाना चाहिए। कोई संत महात्मा भजनानंदी भजन करते करते हमको याद कर ले तो भोग गया कल्याण, बस उसी समय कल्याण हो गया। और फिर स्नान करके भगवती की आराधना की है, भवानी की आराधना की है, तो ये भवानी की आराधना ही भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा ही भवानी है। तो जब संतों का संग होगा एक बात, और जीवन में प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, तो गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। सिद्ध गुरु हमारे जीवन में खुद ही आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे।
और हमको ठाकुर जी से मिला देंगे। अच्छा, ये जो सखी गई है सियाजू को लेने के लिए और ये कहा कि चलो जल्दी देखो, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर ऐसे जो पधारे हैं उनको बुलाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो ये नहीं कह रही है कि वो पुष्प लेने आए हैं, तो कह रही है देखन बाग कुंवर दुई आए। देखने के लिए आए हैं, बाग देखने के लिए आए हैं। और फिर सियाजू ने लोचन मगरा मयूर आने, सियाजू ने भगवान का स्वरूप अपने हृदय में बैठा लिया। हमारे यहाँ मंदिर में दौड़ी पर बैठने की परंपरा है, बाहर चबूतरे पर। वो इसीलिए है कि आपने जो दर्शन अंदर किए हैं ठाकुर जी के, उसी दर्शन को अपने हृदय में विराजमान करके अब आप काम पर निकलिए। और फिर पुनः जो सियाजू हैं भगवती की आराधना करती है। और कल हम लोगों ने इसी स्तुति से कल कथा को विराम दिया था। बहुत सुंदर स्तुति है, नित्य स्तुति का पाठ करना चाहिए, ऐसी स्तुति है। और भगवती की स्तुति पूरी हुई और भगवती ने जैसे ही ये कहा, मोर मनोरथ जानो नीके, बसों सदा पुर पुर सब ही के, कीन्हु प्रगटन कारण एही, अस कही गई। और ऐसा कह के चरण गही बैदेही, और चरणों में गिरी तो क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, भगवती पराम्बा जगदम्बा विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई है। विनय प्रेम बस भई भवानी, इसका मतलब माता जी को एक विनय और एक प्रेम अच्छा लगता है। और क्या किया, माता जी प्रकट हो गई और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, भगवती मुस्कुराने लग गई और माला भगवती के गले में पड़ गई, सियाजू के गले में आ गई माला। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान के विग्रह बोलते नहीं, उनको ये कथा सुननी चाहिए। जगदम्बा मुस्कुरा रही है, बोल रही है। अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं भाई, बोलते हैं भगवान। ये पत्थर के, ये पीतल के और ये चांदी के, ये सोने के, ये संगमरमर के नहीं है, इनमें प्राण डाले जाते हैं वैदिक मंत्रों से, तब भगवान प्रकट होते हैं वहां पे भाई। ये तो हमारे ही अंदर कुछ कमी है कि जो भगवान हमसे बोलते नहीं है। वो आपने कथा नहीं सुनी कि एक भक्त थे और बालकृष्ण लाल की सेवा करते, कई समय बीत गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, काम बना नहीं कुछ तो भी। फिर किसी दूसरे देवता की आराधना करने लग गए। किसी ने कहा अमुक की करो, तो वो दूसरे देवता ले आए और गोपाल जी को उठाकर ऊपर रख दिया और इन देवता को अगरबत्ती दिखाई। जो नए देवता लाए उनको अगरबत्ती दिखाई, तो वो अगरबत्ती का धुआं लाल जी के पास भी जा रहा, गोपाल कृष्ण के पास भी जा रहा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये ऊपर बैठे बैठे भी यहाँ से देखो सुगंध ले रहा है। तो इन्होंने रुई के 2 छोटे छोटे वो गोले बनाए और उनके नाक में डाल दिए कि क्यों सूंघ रहे हैं, हाँ वो इन देवता के लिए, आपके लिए नहीं है। इतने में तो भगवान प्रकट हो गए। तो कथा कहती है कि उस भक्त ने कहा मैं इतने वर्षों से आपको मना रहा हूं, आप माने नहीं, और आज मैंने आपके नाक में जो है वो रुई के ये डाल दिए तो आप तुरंत प्रकट हो गए। तो बोले आज पहली बार तेरे मन में ये भाव आया कि ये जीवित हैं, इनमें प्राण है। अभी तक आज तक तुझमें ये भाव ही नहीं आया कि मुझमें प्राण भी है। हमारे यहाँ तो रसोई में ऊपर ही बैठे रहते हैं भगवान, वहीं छौंका लगता है, वहीं सब बातें भी करते हैं और वहीं सब काम भी होता है और भगवान भी बेचारे बैठे रहते हैं ऊपर।
ऐसे में कैसे अनुभूतियां होंगी? आप सोचो सही थोड़ा सा। अनुभूतियां नहीं होती ऐसे में। आते जाते भगवान को प्रणाम करना, उनको स्तुति सुनाना, वार त्योहार पर अभिषेक करना, नित्य स्नान कराना, श्रृंगार धराना, उनसे बातें करना, उनसे बातें शेयर करना, तब तो ठाकुर जी प्रकट होंगे, तब तो कुछ बोलेंगे। भगवती मुस्कुरा उठी और वो सियाजू ने वो माला गले में धारण माथे पे लगाई और भगवती ने कहा, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे मन में जो कामना है वो जल्दी पूरी होगी। और इनके मन में तो एक ही कामना है कि अब ठाकुर जी हमको मिल जाएं। और फिर इधर भगवती सीता अपने भवन को गई है और भगवान भी तुलसी दल पुष्प आदि लेकर गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने पूजा की और सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, ऐसा दोनों को आशीर्वाद दिया। अब दोनों को आशीर्वाद क्यों दिया? तो कहते हैं सियाजू की 8 अष्ट सखियों में उर्मिला भी आई थी, तो लखन और उर्मिला जी का भी जो है आंखों के इशारों में बातें हो गई। तो विश्वामित्र महामुनि ये भी जान गए, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तुम दोनों के मनोरथ पूर्ण हो। याद रखिए, घर में बच्चे प्रणाम करें तो उनको प्रणाम करने देना चाहिए और ये आशीर्वाद देना चाहिए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम लोगों के मनोरथ पूर्ण हो। और इसके पश्चात भगवान ने संध्या वंदन आदि किया है। संध्या वंदन नित्य करिए भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ने संध्या नित्य करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान शाम रात्रि हो गई, भगवान पौड़ गए। चंद्रमा को देखा है, भगवान चंद्रमा को देखकर सियाजू को याद कर रहे हैं और लखन से कह रहे हैं, लखन चंद्रमा इतना सुंदर है लेकिन सियाजू की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, इसका जन्म सिंधु से हुआ है, विष का भाई है ये। आपको पता है हम सब चंदा मामा क्यों कहते हैं? पता है? चंदा को हमारे भी मामा, हमारे पिताजी के भी मामा, हमारे दादाजी के भी मामा, हमारे परदादा के भी मामा, हमारे बेटे के भी मामा, सबके मामा। चंदा को मामा सब कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? अरे राम जी हमारे बापू, सियाजू मोरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सियाजू मोरी मैया है। अरे लक्ष्मी जी हमारी माँ है, नारायण हमारे पिता हैं। तो लक्ष्मी का भाई है ये चंद्रमा। समुद्र से ही लक्ष्मी जी निकली है, समुद्र से ही चंद्रमा निकला है और समुद्र से ही विष निकला है। तो इसलिए विष जो है इनका भाई है। सियमुख समता पाव किमी, चंदुबापुरो रंक। और ये चंद्रमा घटता बढ़ता है, एक जैसा नहीं रहता है। आदि आदि बातें। और फिर भगवान सो गए, सुबह हुई है और अब तो भगवान स्वयंवर की ओर चल रहे हैं। सीता स्वयंवर होने वाला है आज। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धो दे बड़ाई। अब भगवान लखन लाल विश्वामित्र महामुनि के साथ जा रहे हैं सीता स्वयंवर में। तो चलते चलते विश्वामित्र महामुनि कह रहे हैं, देखो आज भगवान किसको बड़ाई देते हैं, ईश काहि दो देई बड़ाई। ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा तो लखन ने तुरंत कहा, लखन कहा जस भाजनु जो सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी,
दीनी आशीष सब ही सुख मानी। आशीष दिया, सुख लग रहा विश्वामित्र जी को लगा और मुनियों के साथ विश्वामित्र महामुनि चल पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पा। भगवान स्वयंवर की ओर जा रहे हैं। ऐसी नगर में चर्चा फैल गई और तुरंत सारे नगर के लोग बाहर आ गए ठाकुर जी को देखने के लिए, अपने काम धाम सब छोड़ छाड़ कर कि देखे तो सही कैसा स्वरूप है भगवान का। चले सकल गृह काज बिसारी, हमारे घर के काम ही कभी पूरे नहीं होते। और ये सब काम धाम छोड़ के चली हैं। कौन कौन चले? बाल जुबान जरठ नर नारी, बच्चे चले हैं, बूढ़े चले हैं, जवान चले हैं, सब भगवान का दर्शन करने के लिए चले हैं। हा ऐसा लग रहा है कि कोई महल में नहीं हो रहा है सीता स्वयंवर। आप सोचते हो महल, अब जो दिखाया जाता है हम लोगों को टीवी पर, या अभी जो रामायण आई तो टीवी पे हमने देखा कि महल के भीतर है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा मैदान में एक मंडप लगाया गया है और एक तरफ स्त्रियां खड़े हैं, एक तरफ पुरुष है, एक तरफ मंत्रिमंडल है, एक तरफ दूर दूर से जो राजा आए हैं वो बैठे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है। और देखी जनक भीर भय भारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी। इतनी भारी भीड़ भगवान को देख रही है तो तुरंत महाराज जनक ने जो है सेवकों को बुलाया, जल्दी आओ व्यवस्था करो सबके बैठने की। तुरंत सकल लोगन पही जाओ, आसन उचित देहु सब का। जनक महाराज ने आज्ञा की जो जिसको जो उचित आसन है उनको वहां बैठाया जाए, जहां जिनकी व्यवस्था की गई है वहां उनको बैठाया जाए। एक तरफ वृद्ध माताएं बैठी हैं, एक तरफ युवतियां बैठी हैं, एक तरफ बच्चे बैठे हैं। आहा, कैसा आनंद आ रहा। और कही मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। थल जमीन, कोई ऊपर की ओर बैठा है, कोई मध्यम में बैठा है, कोई नीचे की ओर। जैसे हम लोग थिएटर में नहीं जाते, एक व्यवस्था रहती है, ऐसी व्यवस्था महाराज ने की है। हा सब लोग बैठ गए हैं, खचाखच भर गया सब। और उसी समय विश्वामित्र महामुनि के साथ भगवान पधार रहे हैं। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भगवान पधार गए, राजकुमार आए हैं, राजकुमार आए हैं, राजकुमार आए हैं। आहा, ऐसा लग रहा है उड़गन महु जुग विधु पूरे। दो चंद्रमा प्रकट हो गए, ऐसा लग रहा है। रात्रि के समय उड़गन कहते हैं ना जुगनू को, कई सारे जुगनू जगमगा रहे हैं और उसमें से चंद्रमा की झांकी सुंदर होती है। ऐसी छोटे मोटे जो राजा हैं वो जुगनू के समान है और भगवान जो पधारे हैं वो चंद्रमा के समान आए हैं ठाकुर जी। क्या बात है, क्या बात है भाई। ऐसे लग रहा है दो चंद्रमा प्रकट हो गए हैं। वाह। और इस समय अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। आहा, भगवान सबको अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं, जिसकी जैसी भावना है। अरे जैरी जैरी भावना वो वैसा ही सुख पावे रे। सारा खेल भावनाओं का है, सारा खेल।
अब किस भाव में जीते हैं, ये खेल है सारा। अब हमारे पंढरीनाथ भगवान अपना हाथ कमर पर, दोनों हाथ कमर पे रख के खड़े हैं। तो एक भक्त ने कहा, भगवान ने हाथ कमर पर क्यों रखे हैं? तो कहा कि ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ, तुम और हम दोनों मिलकर नृत्य करेंगे। नृत्य की मुद्रा है ये। तो दूसरे भगत ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ने हाथ इसलिए कमर पे रखे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो ये संसार सागर कमर तक कर दूंगा, आराम से चल जाना, पार हो जाना। तो तीसरे ने कहा अरे नहीं भाई, ये भी बात नहीं है। तो बोले फिर क्या बात है? बोले कमर पे हाथ इसलिए, कमर पे हाथ तो है, थोड़ा देखो पेट पर भी थोड़ा सा हाथ आ रखा है। तो भगवान कह रहे हैं आदि पोटोबा मग बिठोबा, पहले पेट पूजा बाद में भगवान की पूजा। तो अपने अपने भाव है ये। तो जिनके रही भावना जैसी, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। जो विद्वान लोग वहां बैठे उनको भगवान का विराट स्वरूप दिख रहा है, जो भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में बताया है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शन, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। लेकिन महाराज जनक के लोग कैसे देख रहे? जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। अपने हैं ये। तो देखो महाराज जनक संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। पिता तो बन नहीं सकते अब, क्योंकि पिता तो दशरथ जी बन गए। गुरु बन, अच्छा महाराज जनक में गुरु बनने की है वो, हाँ उपदेश किया इन्होंने, सुखदेव जी को उपदेश किया। गुरु बन सकते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र महामुनि है। तो अब तो ससुर जी बना जाए ऐसा लग रहा है। और बिना संबंध के भगवान मिलते नहीं है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आहा, वहां हरि भक्त जो बैठे हैं उनको लग रहा है जैसे भगवान ही है हो गए, इष्ट देव एवं सब सुख दाता। और फिर सब आ गए, सब लोग बैठ गए, अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भगवान कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं ठाकुर जी? महाराज जनक बैठे हैं, एक तरफ महारानी सुनैना आदि बैठी हैं झरोखे में, एक पूरा पंडाल भरा हुआ है, बीच में धनुष आया है, दोनों बाजू में राजा बैठे हैं, और एक इधर सदानंद महामुनि बैठे हैं। एक तरफ महामुनियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, हाँ महामुनि आदि सब बैठे हैं। एक तरफ ब्राह्मण बैठे हैं जो वेद घोष कर रहे हैं। सभी मंचों के ऊपर एक मंच बनाया गया है। इसका मतलब महल के अंदर नहीं है ये कार्यक्रम, सीता स्वयंवर खुले में हो रहा है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। हम लोग कथाओं में नहीं करते, कथा का व्यासपीठ, एक झांकी का व्यासपीठ, एक पूजा का, ऐसे एक ऊंचा मंच बनाया गया है जहां भगवान बैठने वाले हैं गुरु जी के साथ में। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। और फिर महाराज जनक ने इनको पकड़ के पैर से हस्त से लाकर और यहाँ विराजिए। विश्वामित्र महामुनि के साथ राम और लक्ष्मण वहीं पर बैठ गए। सुंदर झांकी हो रही है। अब सभी राजे महाराजे आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, एक बार काल से भी हो जाए तो मैं काल को भी जीत लूं और सियाजू को ले जाऊं। लोग हंस रहे हैं, जो भक्त हैं वो हंस रहे हैं, अरे ठाकुर जी के सामने किसकी चली है। इतने में तो अब जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है वो सियाजू पधार रही हैं। बोलिए जानकी मैया की जय। इतना सुंदर स्वरूप का वर्णन आया है यहाँ पर बालकांड में, दोहा नंबर 247 के ऊपर। इतना सुंदर है और कभी इसकी चर्चा करेंगे। अब समय बहुत कम है, आज 26 दिन है और 3 दिन रह गए, और अभी तो बालकांड में विवाह होने जा रहा है, और अभी तो 6 कांड पड़े हैं। तो और कभी ठाकुर जी जब अवसर लाएंगे
तब उन विषयों की और चर्चा, उन कथाओं को और विस्तार से बाद में कहेंगे। आज अब थोड़ा संक्षेप में करते हुए विवाह की ओर हम लोग आगे बढ़े। और चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सखियों से घिरी हुई सियाजू आ रही हैं और फिर कितनी सुंदर लग रही हैं। हर सिसुरन दुंदुभी बजाई, देवताओं को आनंद हुआ है, नगाड़े बजने लग गए। इसका मतलब केवल पृथ्वी लोक पर तो सब बैठे ही हैं उस मंडप पे, ऊपर भी देवता जो हैं और आनंद कर रहे हैं। और सियाजू लज्जा करते हुए, गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, और सकुचाते हुए आई और सियाजू भी अपनी माँ के पास वहां बैठ गई। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। और तब बंदी जन आए और बिरदावली या वंश की जो परंपरा है बखान कर रहे हैं। और बंदियों ने घोषणा की है, सुन लो राजे महाराजे, दूर दूर से आए हुए सब ध्यान से सुन लो। बोले बंदी सक बचन बर, सुनऊं सकल महीपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजाएं उठाकर बंदी जन घोषणा कर रहे हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। आप सबका जो भुजबल है वो चंद्रमा के समान है, और ये जो धनुष है ये राहु के समान है। ये कैसी उपमा दी? चंद्र राजाओं के बल को जो है चंद्रमा की उपमा दी। तो कहा कि आप में कितना ही बल हो, लेकिन जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसा आपका बल है, घटने बढ़ने वाला बल है आपका। अथवा ये कहा कि चंद्रमा जो है वो बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा में कहीं ना कहीं दाग है, कहीं ना कहीं दाग है। अथवा ये कहा कि घोर से घोर अंधेरा भी चंद्रमा दूर नहीं कर सकता, अंधेरा तो सूर्योदय से ही दूर होगा। और यहाँ सूर्यवंश के तो ठाकुर जी ही बैठे हैं, उन्हीं से ये धनुष टूटेगा, आपसे टूटने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा मानो पहले ही घोषणा कर दी इन लोगों ने। और ये वो धनुष है, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे। ये वो धनुष है जो जिस सहस्रबाहु भी उठा नहीं पाया, बलशाली रावण भी उठा नहीं पाया, ये वो धनुष है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। त्रिपुरारी भगवान का नाम है, देखो शिव जी का। त्रिपुरासुर को उन्होंने इसी धनुष बाण से मारा था, इसी धनुष से मारा था। और फिर बाद में ये धनुष महाराज जनक के को दे दिया। इसलिए कह रहे त्रिपुरारी का ये धनुष कोदंड कठोरा है। आज जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और वो त्रिभुवन को जय कर लेगा। और बिना ही विचार बरई हटिते, और बिना विचार के ही सियाजू उनके गले में माला डाल देगी जो कोई इसको तोड़ेगा। और सब राजा महाराजा मूंछों पर ताव दे रहे हैं और छाती चौड़ी कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं तोड़ूंगा, ये कह रहे हैं मैं तोड़ूंगा। और फिर तो एक एक करके आ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, एक रहस्य की बात बताता हूं। ये जो धनुष है ना, ये जादुई धनुष है। ये जैसे पुष्पक विमान है ना, वैसा ये धनुष है। अब पुष्पक विमान की आपको खासियत पता है? पुष्पक विमान में जितने लोग बैठते हैं वो उतना बड़ा हो जाता है अपने आप। ऐसे ही ये धनुष है। इसीलिए तो बाल्यकाल में जब जनक महाराज ने कहा बेटी धनुष के आसपास सब साफ कर देना, तो जैसी सियाजू उसको उठाने गई तो धनुष छोटा हो गया। और फिर उन्होंने सब करके फिर वापस रखा तो धनुष में वापस वही तेज आ, वही बड़ा हो गया वापस। इसीलिए
यहाँ आप देखेंगे भूप सहस 10 एक 12, 10,000 राजा भी एक साथ उठा रहे हैं तो उतना बड़ा हो गया धनुष। एक आए तो उतना ही हो जाता। गरुड़ कठोर, उसमें भारीपन हल्कापन होने का अपने आप उसके भीतर आ जाता है। और फिर परिकर बांधी उठे या कुलाई, एक एक राजा उठ रहे हैं, चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। देखो यहाँ जितने राजा हैं किसी के साथ गुरु नहीं है अभी, गुरु तो केवल भगवान के साथ हैं, केवल राम जी के साथ हैं। तो धनुष कौन तोड़ पाएगा अहंकार का? जिसके साथ गुरु है। आहा, इष्ट देवता को मना रहे हैं और तमकिता की तकी शिवधन उधर ही, और इधर उधर देख रहे हैं, मूंछों पर ताव दे रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और फिर बाद में जैसे ही धनुष पर हाथ लगाते हैं उनके ध्यान में आता है धनुष तो बहुत भारी है। अरे तिल 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 भर भी उस धनुष को हिला नहीं पाए। और उठई न कोटि भांति बलुपा करही। आहा, ऐसा लग रहा है जैसो मानो उस राजा का भी बल जो है ये धनुष ले लेता है। और राजा चुपचाप आकर बैठ जाता है। अब यहाँ महात्मा लोग एक बात कहते हैं, कथाकार लोग, हमारे रामायणी वगैरह, कि समझो इतने सारे राजा हैं, उसमें से एक राजा उसके इष्ट गणेश जी हैं। उसने गणेश जी को मनाया, हे गणेश जी महाराज मेरे हाथ से ये धनुष उठ जाए, और गया और उसके हाथ से उठा नहीं तो वो आकर बैठते बैठते कह रहा है, हे गणेश जी महाराज मुझसे उठा नहीं तो किसी से उठे नहीं। सारे लोग उठा उठा कर थक गए। डगई न शंभु सरासनु कैसे, आहा सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अब तो महाराज को बड़ा क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है महाराज। और इतने में महाराज बोल पड़े, दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जौपन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल धी वीर आए रणधीरा। आप दीप दीप के राजा महाराजे आए हैं, और मुझे पता है कि राजा महाराजे नहीं देवता भी आए हैं मनुष्य का रूप धारण करके, और आप में किसी में ताकत नहीं है जो आपको उठा ले गया। लगता है मेरी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है विधाता ने, सब चले जाइए। मुझे लगता है वीर विहीन मही में जानी। और जैसे ही लखनलाल ने सुना महाराज ने कहा वीर विहीन मही में जानी, और लखनलाल को क्रोध आने लग गया। माँ के लखनु कुटिल भई भोए, और जो भोए टेढ़ी हो गई, रद्दपट, जीभ को दांत में ले लिया, रद्दपट फरकत, होठ फरक रहे हैं, नयन रिशोए, और नयन में अंगार बरस रहे हैं लखनलाल के, लेकिन भगवान के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बाद में भगवान को प्रणाम करके और लखनलाल खड़े हो गए, और लखनलाल ने कहा महाराज ने कहा भाई रे, आप ये भी तो देखो। क्या कहा? रघुवंशिन महु को होई, ते समाज अस कहि न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यहाँ रघुकुल मणि बैठे हैं और आप कह रहे हैं वीर विहीन हो गई, आपको रघुवीर दिखाई नहीं दे रहे। अरे महाराज आप कहो तो सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। ये सारा ब्रह्मांड गेंद की तरह उठा ले हम, आप कहो तो। कांच है गट जी में डालो फोरी, कांच की तरह फोड़ दें इसको, आप बोलो तो सही। तो प्रताप हे भगवान से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से जो है ये पिनाक क्या है, ये धनुष क्या है? कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ, आप बोलो तो। और तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। आहा, लखम सगोप वचन जय बोले, डगमगानी दिग्गज मही डोले। मही दिग्गज सारे दिक्पाल डोल गए। लखन ने इतने गुस्से में कहा सारा संसार डोल गया, लेकिन जिनको डोलना चाहिए वो नहीं डोले।
एक तो विश्वामित्र महामुनि कुछ नहीं बोले और एक भगवान राम चुपचाप बैठे रहे, वो नहीं डोले। सियाजू के ध्यान में आया देवर जी बहुत अच्छे हैं, ये उठते क्यों नहीं है, ऐसा सियाजू विचार कर रही हैं। और इधर अब विश्वामित्र महामुनि के ध्यान में आ गया कि अब समय आ गया है। तो विश्वामित्र महामुनि ने इशारा किया और अब मुंह से बोल पड़े, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। उठो राम, जनक का परिताप मेटो। वाह, ये देखो विश्वामित्र पहले क्यों नहीं बोल दिया उठने के लिए। विश्वामित्र महामुनि को पता है यदि राम पहले उठ के तोड़ देंगे तो ये लोग कहेंगे ये तो क्या है, हम भी तोड़ देते। इसलिए भगवान ने कहा पहले आप सब तय कर लो। विश्वामित्र महामुनि ने कहा अब मैं अपने शिष्य को उठा रहा हूं। और सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, और भगवान चल पड़े। ऐसा लग रहा है ठवनी जुआ मृग राज उलझ जाए, सिंह चल रहा है, ऐसा लग रहा है। उदत उदय, फिर कह रहे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ऐसा लग रहा है सूर्योदय हो रहा है। अभी थोड़ी देर में परशुराम जी आएंगे कल, तो परशुराम जी अस्ताचल के सूर्य हैं, ठाकुर जी अब उगते हुए सूर्य हैं। सूर्य की उपमा दे रहे हैं। लखनलाल का क्रोध लालिमा है, सूर्योदय के पहले जो लालिमा आती है ऐसे वो लखनलाल का जो क्रोध है वो लालिमा है। और अब भगवान उठ गए और अब एक और उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी। देखो पहले मृगराज की उपमा दी, फिर बाल पतंग की उपमा दी। अब सूर्योदय हुआ है तो कमल खिलेंगे, तो संतों के हृदय कमल खिल गए। बिकसे संत समाज सब, और लोग भर से लोचन भृंग। अब और अच्छा बहुत सुंदर वर्णन है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको और सुनाता। अब भगवान को आने दीजिए, धनुष के पास आने दीजिए, समय हो रहा है। चल सहजई चले सकल जग स्वामी। जब भगवान उठे थे तो सूर्योदय हो रहा है ऐसा लगा, फिर थोड़े से चले तो ऐसा लगा कि मृगराज लजाए। ठवनी जुआ उठी, जब उठे तो ऐसा लगा मृगराज, युवा मृगराज सिंह को लजा रहे हैं। अब भगवान चल रहे हैं, धनुष के पास चलकर जा रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं, मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे हाथी चल रहा हो। आपने कभी हाथी को चलते हुए देखा है? नगर में आए हो या कहीं देखा हो हाथी कैसे अपनी चाल में चलता है? ऐसे ही भगवान चल रहे हैं। इधर सुनैना जी कह रही हैं ये कोमल क्या तोड़ेंगे, तो सखियां कह रही हैं इनको कोमल और छोटा मत समझो। बोली चतुर सखी मृदबानी, अरे सूर्य जो है छोटा सा ही लगता है, लेकिन उसके उगने से त्रिभुवन का तम भाग जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े बड़े देवता भी उसके अधीन हो जाते हैं। हाथी इतना बड़ा होता है अंकुश से बस में कर लिया जाता है। इसलिए आप चिंता मत करिए। और इधर तो अब सियाजू भी मना रही है, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भवानी, हे भगवान महादेव प्रसन्न होइए। और गणनायक बलदायक देवा, हे गणेश जी महाराज प्रसन्न होइए। और धनुष टूट जाए, गणेश जी को मना रही है कि धनुष टूट जाए, धनुष का भंग हो जाए इनके हाथ से। गणनायक, अब गणेश जी के हाथ से टूट, गणेश जी के को मना रही है और गणेश जी प्रसन्न हो गए और धनुष टूट गया। तो भगवान महादेव क्रोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले हमारे परिवार का ही सदस्य मिला हुआ है इनके साथ में, बता तो क्या गुस्सा करें। फिर सबको मना रही है और अंत में कह रही है कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं, कोई कहता क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं कोई समझा क्यों नहीं रहा। और अंत में सियाजू उस धनुष से ही कह रही हैं अरे धनुष तू ही हल्का हो जा, तू ही हल्का हो जा। और इतने में सियाजू की आंखों में अश्रु आ गए, लेकिन अश्रु बाहर नहीं गिरे। अश्रु आए लेकिन अश्रु बाहर नहीं गिरे। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, एक बार भगवान को देखती है, एक बार धरती पर देखती है।
मानो भगवान को कह रही है विलंब नहीं करिए, नहीं तो ये धरती फट जाएगी और मैं धरती में चली जाऊंगी। अथवा भगवान से कह रही है आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, मैं इतना धैर्य धारण कर रही हूं धरती की तरह। प्रभु चितव पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, दोनों जो पुतलियां हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा डोल रहा है। जुग जनु विधु मंडल डोल, आहा, दो मीन चंद्रमा में डोल रहे हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोई नहीं, आंखें यहीं पर, आंखों में अश्रु यहीं आकर। आप कभी कभी देखो, हमको रोना आता है तो आंसू नहीं निकलते, आंखों में आंसू यहीं रह जाते हैं, तो आंसू बाहर नहीं निकाल रही। तो उपमा क्या दे रहे हैं गोस्वामी जी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे कंजूस के हाथ से पैसा नहीं छूटता, जो कंजूस होता है, ऐसे सियाजो। और फिर एक अच्छी चौपाई आई है, जेहि के जेहि पर सत्य सने हूं, सौते ही मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसको मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लखनलाल खड़े हो गए तो विश्वामित्र महामुनि ने कहा तुम क्यों खड़े हो गए भाई, तोड़ना उनको है, तुम क्यों खड़े हो गए? बोले महाराज मैं शेष हूं और मुझे पता है धनुष टूटने के बाद भूचाल आएगा, तो मैं सबको सावधान कर रहा हूं। दिश कुंजऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरणी धरी धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा। सब तैयार हो जाओ, अब भगवान जो है धनुष तोड़ने वाले हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारो। भगवान धनुष के पास जाकर खड़े हो गए और धनुष की परिक्रमा की है भगवान ने। और फिर त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा। आहा, अब सियाजू का धैर्य टूटता जा रहा है। अब जल्दी करो राघव, जल्दी करो प्रभु। अरे कोई मर जाए बाद में अमृत दो तो क्या लाभ है प्रभु? अरे पूरी का वर्षा सब कृषि सुखाने, जब कृषि सारी सूख गई फिर वर्षा हुई तो क्या फायदा? प्रभु अब जल्दी करो। और असजिय जानी जानकी देखी। अब भगवान ने जानकी जी को देखा और गुरई प्रणाम मनई मन कीना। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊं। ऐसी एक घटा चमकी, ऐसी एक बिजली चमकी है, घटा छा गई, बिजली चमकी, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। और देखते ही देखते भगवान ने अति लाघव उठाई धनुलीना। वो धनुष भगवान ने उठाया और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और धनुष जैसे ही भगवान ने बीच में से धनुष तोड़ा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। और चारों ओर भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज, डोल मई आई कोल कूरुम कलमले। चारों ओर जो है सूर्य ने अपना रास्ता छोड़ दिया। कोदंड खंड, सब जगह एक ही बात, तुलसी राम जय, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उच्चारई। सब जय जयकार कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। भगवान ने मध्य तो देखो, न तो परशुराम ने तोड़ा और न बलराम ने तोड़ा, बीच वाले जो प्रभु हमारे रघुवंशी रघुवीर राम है उन्होंने तोड़ा। इसलिए तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। न आकाश में तोड़ा न पाताल में तोड़ा, धरती मध्य में तोड़ा। इसलिए तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। बिल्कुल, न तो देवताओं ने तोड़ा न राक्षसों ने तोड़ा, मनुष्य अवतार भगवान ने तोड़ा। इसलिए तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुव। ऐसे कई बातें हैं। और फिर चारों ओर नगाड़े बजने लग गए। बाजे नभ दह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सित मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला,
बार बार पुष्पों की वृष्टि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, रही भुवन भरी जय जय बानी, सब और जय जयकार हो रही है। जय हो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। झांझी मृदंग शंख सहनाई, झांझ बज रही है, शंख और सहनाइयां बज रही है, भेरी ढोल दुदुभिया बज रही है, बाजई बहुबाजने सुहाए, जहां तहां जुबती न मंगल गाए। युवतियां मंगल गान कर रही हैं और अब सिया जो आई हैं माला लेकर, अब भगवान को माला धारण कराएंगी। भगवान ऊंचे हैं, सियाजू छोटी हैं, हाथ पहुंच नहीं रहा। लखनलाल भगवान के समीप आ गए। अब क्या करें? तो भगवान लखनलाल से इशारा कर रहे हैं, ऐसा करो सियाजू के उधर की थोड़ी जमीन तुम शेष हो उधर के ऊपर कर दो। लखन ने इशारे में कहा, प्रभु ऐसा नहीं होता, एक साथ उठेगी तो दोनों की एक साथ उठेगी। अब क्या किया जाए? भगवान झुकना नहीं चाहते और सखियां गा रही हैं, झुक जाओ राजकुमार, झुकनो पड़सी जी। अरे हमारी सीता छोटी सी, थे तो बड़ा घना करतार, झुकनो पड़सी जी। सखियां गा रही हैं। भगवान ने कहा झुकेंगे तो नहीं, रघुवंशी हैं। तब लखनलाल ने विचार किया और लखनलाल ने कहा, प्रभु मेरे पास उपाय है। भगवान ने कहा क्या है? तो इतने में लखनलाल ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही लखनलाल भगवान के चरणों में झुके, भगवान उनको उठाने के लिए झुके और इतने में सियाजू ने जयमाल डाल दी। सिया जयमाल राम उर्मिली, श्री सीताराम जी महाराज की जय। पुररु व्योम बाजने बाजे, सब बाजे बजने लग गए। आज कथा यहीं विराम ले रही है। अब कल हम लोग मिलेंगे और कल परशुराम जी का चरित्र देखकर कल धूमधाम से होगा तो ठाकुर जी का ब्याह करेंगे और फिर कथा विराम लेगी 2 दिन में। आज के मुख्य यजमान तो ठाकुर जी ही हैं और आज के जो दैनिक यजमान है वो गौ ब्राह्मण संत सेवी सौभाग्यवती संगीता जी भंसाली परिवार। उस भगवान सब पर खूब कृपा करे और हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय सिया राम।